कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सॉरी, मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ था इसीलिए स्टोरी नहीं आया। बिना बकवास के अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है तुमसे मिलना हुआ पार्ट 17। हमेशा की तरह पिछले पार्ट के बारे में बोलूँगी नहीं। चलिए अब आगे सुनते हैं। उस दिन रात में तो संजू और समीक्षा प्यारे प्यारे बात करते हुए और रात वैसे ही बीत जाती है। बग सुबह के 8 बजे समीक्षा की नींद टूटती है, वो भी किचन के आहट से। वो उठ को टाइम देखते हैं और फ्रेश होने चले। थोड़ी देर बाद ना फ्रेश होको प्रॉपर रेडी होको बाहर आको जैसे ही देखते हैं तब तक ना अंजू उठ को सारे काम कर चुकी थी। तभी अंजू से देखते हैं, वाह तुम उठ गए, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, लेकिन तुम इतनी जल्दी उठे क्यों हो? ये क्यों कर रहे हो? मैं करती थी ना यार, मुझे पता है तू करती थी। इतना भी बेकार नहीं बनाती हूँ मैं खाना। वैसे भी तो मैं ब्रेकफास्ट ही बनाई हूँ, बाकी कुछ नहीं। हाँ लेकिन फिर भी इतना मत सोच। चला, वैसे भी तुझे भी हॉस्पिटल जाना है ना? हाँ जाना तो है, तो चल ना। ऑलमोस्ट उन दोनों के ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो ही चुके थे। तभी अंजू बोलते, देख सुन, आज तेरा शेड्यूल कंप्लीट होने के बाद तुझे घर आने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? यार मेरी पूरी बात तो सुन पहले। हाँ बोल। तुझे घर आने की ज़रूरत नहीं है, तुझे कोई और आएंगे और वहाँ से लेके उनके घर लेके जाएंगे। तू कुछ दिन वहीं पर रहे जब तक मैं वापस नहीं आती हूँ तब तक। अच्छा, एक कौन सा इंसान है जो मुझे लेने का है? वो तो मैं तुझे अब नहीं बता सकती, तो जैसे ही उनको देखेगी वो तुझे बता ही चलनी है। ओके, फिर भी बता देना। हाँ तो उनको देखने के बाद ही तुझे पता चलेगा। अब तेरा हो गया हो तो हम चले। ये बात अंजू बोलते हैं। हाँ ठीक है, रुक थोड़ी देर। ऐसा बोल को समीक्षा फिर जाती है और प्रॉपर हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो को वो भी बाहर आते हैं। वहाँ से ना अंजू भी रेडी हो चुकी थी। वो उसे ले को वहाँ से हॉस्पिटल तरफ चलने लगते हैं। दूसरी तरफ संजू के घर में सुबह के लगभग 8:30 बजे हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए आको डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे, सिवाय संजू के। तभी संजू की मॉम किचन से आते हुए, आज क्या हुआ संजू को? ब्रेकफास्ट के लिए नहीं आई है? कभी इतनी देर तो लगेगी नहीं उसे, वो तो अपने टाइम से आ ही जाती थी। आज क्या हुआ? तभी संजू के पापा कुछ बोलने ही वाले थे कि आहा ना बोलते हैं। मॉम वहाँ पे देखो, दी आ ही गई। हाँ सब लोग उधर देखते हैं। संजू ने ना अपने हाथ में वॉच एडजस्ट करते हुए आ रही थी। वो भी डाइनिंग टेबल तरफ आके उनके मॉम की तरफ देखते हुए, मॉम मैं हमेशा ना अपने टाइम पे ही आ जाती हूँ, देखिए आज भी आ गई ना। हाँ हाँ, लेकिन इधर संजू की मॉम ना सिर्फ संजू को ही घूरे जा रही थी। संजू के पापा भी संजू को गौर से देख रहे थे। संजू आहाना तो संजू को देखते हुए ही हंस रही थी। तभी संजू की माँ, बेटा क्या हुआ आज? तुम कुछ ज़्यादा ही खुश लग रहे हो। क्या मॉम? तभी उनके पापा, हाँ बेटा, आज तुम्हारे चेहरे पे ना कुछ अलग ही खुशी है, अलग ही रौनक है। क्या हुआ, केस सॉल्व हो गया क्या? अरे पापा नहीं, वो तो अभी तक नहीं हुआ, चल रही है उसके इन्वेस्टिगेशन। हाँ तो फिर इस खुशी का और कुछ कारण? ऐसा कुछ नहीं पापा, मैं तो हमेशा जैसे रहती हूँ वैसा ही हूँ। तभी उनकी मॉम, हाँ हाँ हमें पता नहीं, देखो तुम्हारे चेहरे पे ना मुस्कान देखने के लिए हमें तरसना पड़ता था, वेट करना पड़ता था, क्योंकि तुम्हें तो तुम्हारे काम के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं। सिर्फ काम काम, वो कैसे ये केस कर को उसके अंदर ही घुसे रहते थे। लेकिन आज कुछ अलग है। अरे मामा ऐसा कुछ नहीं। इधर ना आहाना संजू को देखते हुए मन ही मन बोल रही थी, अरे पापा मामा आप क्या सोच रहे हो? दी की खुशी के कारण तो कुछ अलग ही है। शायद लगता है भाभी ने कुछ किया है दी को। ये सब सोचते सोचते ना वो खा रही थी। तभी संजू उसके तरफ देखते हुए, तू क्यों अपने दांत दिखा रही है, क्या हुआ? कुछ नहीं दी, बस मैं यही सोचते हुए हंस रही हूँ कि क्या। ओ कुछ नहीं, छोड़िए, बोलो। अरे कुछ नहीं ना, खाई। ऐसा बोलते हुए वो सब लोग फिर से ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। लेकिन इधर ना संजू की मॉम तो सिर्फ संजू को ही घूरे जा रही थी। तभी संजू बोलते हैं, मॉम क्या हुआ, अब मुझे ऐसे ही घूरते रहोगे क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं बेटा, तुम ना हंसते हुए देखो कितना अच्छे दिखते हो।
अच्छा, तो बाकी टाइम क्या मैं भूत की तरह दिखती हूँ? नहीं, भूतों के लीडर की तरह। क्या? कुछ नहीं, कहो तुम। वैसे इस खुशी का राज अजित है क्या? जैसे ही संजू अजित के नाम सुनते हैं वो एकदम उनके मॉम की तरफ गुस्से से दिखने लगते हैं। तभी उनके मॉम ने तुझे बाहर कहीं पे घूमने के लिए बोला है क्या? तो इतना खुश है? मॉम प्लीज़ बस भी करिए। आप क्यों हर बार उसके बारे में बातें करते हो? आपने बोला था ना एंगेजमेंट कर लेने के लिए, मैंने कर चुकी हूँ। बार बार उसके बारे में बात मत कीजिए। अब आपको ठंडक मिल चुकी है ना दिल को? ऐसा बोलते हुए ना संजू बिना कुछ सुने ही वहाँ से उठ को चले जाते हैं। तभी उनके माम उनके पापा की तरफ देखते हुए इसे क्या हुआ? बस कुछ दिन बाद उसका जिसके साथ शादी होने वाला था उसी के बारे में बात कर रही थी ना, तो इन्हें इतना क्यों भड़क गई? तभी आहाना सिचुएशन को संभालने के लिए, मॉम आप भी क्या है, छोड़ दो ना। दी थोड़ा सा केस के बारे में टेंशन में है तो आप इतना मत सोचिए, मैं इनके साथ बात करूँगी। ऐसा बोलते हुए ना आहाना भी उठ को संजू के कमरे में चले जाते हैं। तब तक ना ऑलमोस्ट उन दोनों के ब्रेकफास्ट हो चुके थे। इधर संजू के पापा आहना के माम की तरफ देखते हुए, तुम्हें चुप बैठने होता नहीं क्या? बच्चे कभी कभार हंसते हुए आपको ब्रेकफास्ट कर रही थी। अरे मैंने क्या किया? मैंने तो बस जो सच है वही बोला ना। आप बाप बेटे की हरकतें ना मुझे समझ में आता नहीं। ऐसा बोलते हुए वो ना किचन की तरफ प्लेट लेकर चले जाते हैं। इधर रूम में एंटर करते हुए आहना संजू की तरफ देखते हुए, दी आपके दिमाग कहाँ पे है? संजू उसे घूरते हुए देखते हैं, क्या मतलब तेरा? और नहीं तो क्या, अब तो क्या आप मम्मी पापा को इतनी झटके क्यों दिए जा रहे हो? तो मैं क्या करूं, जब देखे तब उसी का ही बात करते रहते हैं। हाँ, बात करना भी सही है ना, उनके हिसाब से तो आप उसी के साथ ही शादी कर लोगे, लेकिन उनको क्या पता है, उनके बेटे तो किसी और को ऑलरेडी प्यार करके बैठे हैं घर को। जब तक आप उनको सच नहीं बताते हो ना तब तक इतने झटके मत दो, वो संभाल नहीं पाएंगे। क्या मतलब तेरा? कुछ नहीं। वैसे आप एक बात बताइए, आपके चेहरे पे इतना चमक क्यों है? चमक? ये चमक तुझे कहाँ से दिख रहा है? और ये खुशी तुम्हें कहाँ से दिख रहा है? मुझे ही नहीं दिख रहा है। अरे आपको वो दिखेगा नहीं, बोलिए ना। क्या भाभी ने आपको कुछ डोज दिया है क्या? डोज ये क्या होता है? अच्छा, दी आप इतने भोले भाले तो हो नहीं, इसका मतलब क्या है आपको भी बताया है? क्या मतलब? मुझे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तो एक बात बताइए, सुबह सुबह आपको भाभी ने किस वगैरह नहीं दिया है क्या? मॉर्निंग किस? जैसे ही संजू ये सुनती है वो अहाना की तरफ घूरते हुए देखते हैं, तो क्या बोले जा रहे हैं तुझे बता तो है? हाँ, वैसे भी तुम्हें कुछ गलत तो नहीं बोल रहे हो ना? अच्छा, हाँ वो बात भी सही है, वैसे भी तो वो देने के लिए बहुत कुछ दे चुके हैं। अच्छा, क्या क्या दिया है एक बार बोलिए ना हम। अरे पागल, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस मजाक कर रही थी। अगर तेरा ये छेड़ना हो गया तो चले, मुझे आज ऑफिस थोड़ी जल्दी जानी है। हाँ हाँ चले, वैसे मैं भी जा रही हूँ, लेकिन तू तो कभी इतनी जल्दी नहीं जाती थी ना। हाँ लेकिन आज कुछ काम है इसीलिए जा रही हूँ। हाँ और एक बात, आज ना आपके लिए शाम में एक सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ हो क्या? सरप्राइज़ को बताया नहीं जाता है दी। ठीक है, तेरा सरप्राइज़ तेरे पास ही रख ले, अब मुझे जाने के लिए जगह चाहिए। ऐसा बोलते हुए संजू ने ना प्रॉपर अपने ऑफिस को रेडी होकर बाहर आते हैं। तब तक वहाँ पे ना सनी भी आ चुका था। संजू अपने पापा की तरफ देखते हुए एक बार सॉरी बोल को वहाँ से अपने ऑफिस के लिए चले जाते हैं। उनके मॉम को भी बोलना चाहते थे लेकिन वो नहीं थे वहाँ पे। इधर ना रास्ते में सनी भी संजू को बार बार मिरर में देखते हुए घूर रहा था। तभी संजू पूछते, क्या हुआ सनी? ओ कुछ नहीं दी, आज आप कुछ ज़्यादा खुश हो क्या? क्या मतलब तेरा? कुछ नहीं, आज लगता है आप कुछ ज़्यादा खुश हो, इसीलिए आपके चेहरे पे कुछ ज़्यादा ही मुस्कुराहट है। तभी संजू मनी मन बोलती है, ये क्या हो गया मुझे? सबको क्या दिखे जा रहा है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। कुछ नहीं, तुम गाड़ी चलाओ। फिर से सनी चुपचाप कार ड्राइविंग करने लगता है। लगभग ना वो 10 या 15 मिनट बाद आपको ऑफिस पहुंचते हैं। जैसे ही संजू अपने केबिन में जाने लगते हैं वो वहाँ पे देखते हैं संजू के केबिन में ना पहले से ही रॉबर्ट उसके लिए इंतज़ार कर रहा था। उसे देखते हुए संजू एक लंबी सी सांस लेते हैं और अंदर जाने लगते हैं। तभी उसे देखते हैं रॉबर्ट, आइए आइए, गुड मॉर्निंग मिस संजू। गुड मॉर्निंग सर।
वैसे लगता है हमेशा अपने टाइम पे आने वाले ऑफिसर आज कुछ ज़्यादा ही लेट कर गए। तभी संजू अपने वॉच को ठीक करते हुए, सर मैं हमेशा अपने टाइम पे ही आती हूँ, अभी भी मैं अपने टाइम पे आई हूँ, चाहे तो आप देख सकते हो। ठीक है, लगता है हमें ही आपके इंतज़ार था। हाँ शायद सर। तो क्या हम आपके राज जान सकते हैं? सॉरी सर। अरे मेरा मतलब है वो केस के रिलेटेड आप कुछ छुपा के रखे थे ना वो। वैसे भी सर मैं कुछ छुपा ही नहीं थे, बस कुछ चीज़ें बताने के सही टाइम इंतज़ार कर रही थी। जहाँ तक मैं जानती हूँ वैसे भी कुछ केसेस की हर एक इन्फॉर्मेशन को वैसे खुले में या फिर पूरी तरीके से बताया नहीं जा सकता सर। कुछ इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रखना ही उस केस के लिए सही होगा। क्या पता हमें उसे सीक्रेट रखने से ही कुछ चीज़ें पता चल जाए। अच्छा, वैसे अब इसमें और क्या क्या आप सीक्रेट रखे थे वो भी बता दीजिए। देखिए सर, जो कुछ भी था वो आपको मैंने पहले ही बता चुकी थी, या फिर ये बोले कि डीएसपी सर से आपको बता ही चल चुका था। बस ये बता नहीं रखी थी कि मैंने बस ये नहीं बताया था हम जहाँ पे जा रहे हैं वो एक हॉस्पिटल नहीं लैब था करको। ओके, वैसे अब ये बताइए वो लैब था किसका? सर उसके बारे में तो कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिला नहीं, बस इतना पता चला है कि वो लैब जिसका भी है वो एक बड़े बिजनेसमैन है और उसके साथ ना बहुत कुछ पॉलिटिशियन भी जुड़े हुए हैं, इसीलिए उस लैब के बारे में इतनी आसानी से इन्फॉर्मेशन मिले भी नहीं थे और उसके बारे में अभी तक बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलना बाकी है सर। ओके, वो कब तक मिल जाएंगे? इन्वेस्टिगेशन चल रही सर, जैसे ही पता चलेगी वो हम बता देंगे। क्या इसमें भी आप कुछ छुपाओगे? देखते हैं सर, ज़रूरी हो तो छुपाना पड़ेगा, वरना नहीं तो आपको पता ही चल जाएगी। ओके, अगर आप कुछ छुपा भी दोगे तो भी मैं पता ही कर लूँगा। ठीक है सर, आप अपने तरीके से पता कर लीजिए, मैं अपने तरीके से करूँगी। और कुछ जानना है सर? वैसे तुम्हें कैसा पता चला कि वो लैब में ये सब किया जाता है सर कर को? वैसे तुम्हें कैसा पता चला कि वो लैब में ये सब किया जाता है कर को? सर वो ना मेरे इन्वेस्टिगेशन करने के तरीका है, मैं इसके बारे में नहीं बता सकती। बस आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए था वो मैं दे चुकी हूँ। कुछ और पूछनी है आपको? ओके, जो वो लैब में मिले हुआ था ना उस लिक्विड का रिपोर्ट? हाँ सर वो आ चुका है। तब तक ना वहाँ पे सनी आया था कॉफ़ी लेके। सनी, वो रिपोर्ट आ चुका है क्या फॉरेंसिक लैब का? हाँ दे, वो तो थोड़ी देर पहले ही आया था, तो तुम लेके जाओ। ठीक है दे, ऐसा बोल के सनी ने जाता है और कुछ मिनट बाद वापस आता है। उसके हाथ में ना एक फ़ाइल था, वो फाइल संजू के हाथ में देने ही लगता है कि संजू बोलते हैं सर को दे दो। रॉबर्ट वो फाइल लेता है और कुछ पढ़ने लगता है। कुछ देर उस फाइल को चेक करने के बाद ना रॉबर्ट संजू की तरफ देखते हुए, इस फाइल में जो कुछ भी है वो सब सही तरीके से ही है ना? मतलब कुछ चीज़ें यहाँ से गायब तो नहीं किए हो ना तुम? आपका मतलब क्या है सर? मतलब यही कि ये आपने कुछ चीज़ें मुझसे छुपाए थे ना, वैसे ही इसके अंदर भी कुछ छेड़छाड़ करे हो क्या कर को? वैसे करने से मुझे क्या मिलने वाला है सर? क्या पता आपको मेरे साथ काम करने में कोई दिक्कत होगी, या फिर आप मुझसे कुछ छुपाना चाहते हो तो? अच्छा सर, अगर मुझे आपसे कुछ छुपाना ही था तो शायद मैं ये रिपोर्ट भी आप तक आने के लिए नहीं देती थी, या फिर ये बोले कि मैं आपके साथ इस केस को इन्वेस्टिगेशन करती ही नहीं थी। ये तो आपको पता ही होगा ना? हाँ हाँ पता है। अगर आपको इतना ही शक है तो आप आराम से फॉरेंसिक लैब जा सकते हैं, दोबारा उसका रिपोर्ट ले सकते हैं सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो आप जो कुछ भी हो सब आप मुझे बता चुके हो ना मिस संजू? जो कुछ भी था वो तो मैं बता चुकी हूँ। अब ठीक है, तो आगे क्या करना होगा मैं सोचूंगा। आपके तरीके से आप सोचिए, मेरे तरीके से मैं अपने काम करूँगी। ओके, दोबारा मुलाकात ज़रूर हुई, ऐसा बोलते हुए ना
रॉबर्ट संजू को बाय बोल को वहाँ से निकल जाता है। इधर संजू भी अपने फ़ोन में कुछ देख रही थी। तभी वो फ़ोन साइड रखते हुए वो फाइल लेती है और फाइल को कुछ देर उसे पूरी तरीके से देखती है। देखने के बाद ना वो सीधा दया को कॉल करते हैं और दया के साथ कुछ देर बात कर को कॉल कट कर देते हैं। अब वो क्या बात करते हैं हम आगे ही देखेंगे। वैसे ही लगभग दोपहर के 1 बजे तक संजू ने अपने ऑफिस के कुछ काम कर को निकलने लगते हैं। तभी सनी को दी, मैं आपको लेके जाऊँ? नहीं, तुम यहीं पे रहो, ऑफिस की चीज़ें देखो, की मुझे दे दो। ऐसा बोलते हुए ना वो कीज़ लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। लगभग वो 30 मिनट से ड्राइव ही कर रही थी। कुछ ही मिनट बाद ना वो अपने फार्म हाउस को पहुँचते हैं। उसी टाइम पे ना वहाँ पे दिया आते हैं। वो आते हुए सीधा संजू के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। अरे यार, क्या है, इतनी अर्जेंट में कॉल कर को आने क्यों बोला? ठीक से मैं खाना भी नहीं खाई, मुझे भूख लगी है यार। अबे बुक्कड़, पहले अंदर तो चल। पर चल, ऐसा बोलते हुए वो दोनों अंदर आते हैं। संजू मेरे को बोल को पहले दिया के लिए लंच रेडी करवाते हैं। जैसे ही टेबल पे लंच रखते हैं, दिया तो इतनी जल्दी जल्दी में खा रही थी कि संजू से देखते हुए, अबे बुक्कड़, कितने महीने से भूखी थी तू? तेरा खाना कोई छीन लेने वाला है ही नहीं यहाँ पे। समाधान से खाना, इतनी क्या अर्जेंट है? यार तू चुप तो रहेगी? तेरे चक्कर में ना आजकल मैं ढंग से खा पा रही हूँ ना सो पा रही हूँ। तेरे वजह से मेरी नींद और चैन सब कुछ उठ चुके हैं। मुझे अब चैन से खाने तो दे। ऐसा बोलते हुए फिर खाने लगते हैं। इधर संजू भी हंसते हुए खा रहे थे। उसी टाइम पे ना वहाँ पे बलवीर भी आता है। उसे देखते हुए संजू लंच करने के लिए बोलते हैं। वो तो एक ही बार में आको सीधा डाइनिंग टेबल पर बैठता है। उसे देखते हुए दिया बोलते हैं, क्या भाई, आपने तो एक ही बार में आ गए? ओ कुछ नहीं मैडम, वो क्या है ना, मुझे भी भूख लगी थी, वैसे भी लंच का टाइम हो ही चुका है। हाँ हाँ, तुम भी ठूसो। वैसे भी तुम्हारे मैडम के कब मूड चेंज होगी और कब वो फिर से काम में लगाएगी बता तो नहीं। खा लो खा लो। ऐसा बोलते हुए वो तीनों खा रहे थे। तभी संजू उसकी तरफ देखते हुए, अब तुझे खाना तो मिल चुके हैं ना, चुपचाप खाना, क्यों बार बार बात करे जा रहे हैं? अभी तुझे क्या दिक्कत हो रही है? तू तो साइलेंट है हो को अपने खाना एंजॉय कर रही ना, करना, मेरी मर्जी में जैसे भी खाऊँ। ठीक है, लेकिन जल्दी कंप्लीट कर, हमें अभी बहुत कुछ काम है। हाँ मेरी माँ, मुझे पता है तो ये एक ही काम के लिए मुझे रखे हैं ना। क्या बोला तूने? कुछ नहीं यार। ऐसा बोलते हुए फिर से खाने लगते हैं। कुछ देर बाद ना उन सब के लंच कंप्लीट होते हैं। उन दोनों को लेकर संजू अपने स्टडी रूम में चले जाते हैं। वहाँ पे ना संजू केस के बारे में कुछ पूछ रही थी बलवीर से। तभी वहाँ पे माही आते हैं, संजू को सैल्यूट करते हैं। संजू उसे देखते हुए, तुम्हें जो काम मैं दी थी वो हुआ है? हाँ मैम, उसी के बारे में ही तो बोलने आई हूँ। ओके बोलो। ओ मैम, आप बोले थे ना रॉबर्ट सर और डीएसपी सर के ऊपर नज़र रखने के लिए और उनके बारे में बता करने के लिए। वैसे डीएसपी सर को कोई फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन उनके ड्राइवर ना हर 2 दिन बाद एक जगह पे बार बार जाता है। उस जगह पे ना वो लगभग 2 घंटे तक रुकता है और वहाँ से वापस आ जाता है। अच्छा, ये 2 घंटे में वो वहाँ पे करता क्या है? कुछ खास तो मिला नहीं मैम, लेकिन उस जगह की रिकॉर्डिंग है। ओके बलवीर, तुम मैम वो आपने दिया था ना मुझको काम, वो मैं कर लिया हूँ। ओके। वो कार असल में हरियाणा के रहने वाले एक स्कूल टीचर का है मैम। वो कार को ना वो टीचर 3 साल पहले लिए थे, लेकिन वो लेने के 6 महीने के बाद ना उन्होंने फैमिली के साथ उडुपी को टूर के लिए गए थे। वहाँ पे उनके वो कार चोरी हो गई थी और वो वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन पे भी कंप्लेंट किए थे, लेकिन वहाँ के स्टेशन वाले उसके ऊपर उतना कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किए। वो उस कार के ओरिजिनल नंबर और ये डिटेल्स है मैम। ऐसा बोलते हुए बलवीर ने एक फ़ाइल संजू के हाथ में देता है। संजू कुछ देर ना उस फाइल को देखते हैं और माही की तरफ देखते हुए, वो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करो। ओके मैम। ऐसा बोलते हुए है ना वो एक प्रोजेक्टर को उस पेन ड्राइव
कनेक्ट करते हैं। उस रूम में ना पहले से ही एक प्रोजेक्टर मौजूद था। वो वीडियो ना लगभग 10 मिनट से 12 मिनट के थे। सब लोग उस वीडियो को बहुत गौर से देख रहे थे, लेकिन संजू कुछ ज़्यादा ही उसे ऑब्जर्व कर रही थी। देखते देखते ना वो वीडियो को संजू फिर से स्टार्ट कर को एक जगह पे आको वो उसे स्टॉप कर को जूम कर को कुछ दिखा को कुछ बता रही थी। चलिए दोस्तों, अब वो क्या बता रही थी और उस वीडियो में वैसा क्या था, ये सब हम ना आगे एपिसोड में देखेंगे। हाँ, मुझे पता है मैंने बहुत दिनों से अनएक्टिव हूँ, मैंने बताया भी नहीं, कुछ इन्फॉर्म भी नहीं किया था। इसके लिए मैं सॉरी ही कह सकती हूँ, क्योंकि मेरा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं एक्टिव नहीं हो पा रही हूँ। मुझे जब भी टाइम मिलेगी मैं तब पक्का वीडियो अपलोड कर ही दूँगी। उसके लिए आप मुझसे नाराज़ मत होना, अगर नाराज़गी है तो भी मुझे माफ़ कर दो। बाकी का हम अगले एपिसोड में देखेंगे। मुझे पता है वीडियो भी थोड़ा सा छोटा है, तो एडजस्ट कर लो यार।